दोस्तों, मेरा नाम कैफ है। मैं आपका दर्द भरा दोस्त एक बार फिर से दिल से स्वागत करता है हॉरर टॉक की लॉयल फैमिली में। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये रूह को जकड़ने के लिए होती है। अगर आप हमारे डर के पुराने साथी हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ हर बार खून, चीख और साया साथ चलता है। और अगर आप नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास वाली घंटी दबा दो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई रूह, एक नया डर और एक नया कहर आने वाला होता है। और हाँ, अब लाइट बंद कर लो, बिल्कुल बंद। और एक बार अपने इर्द गिर्द भी अच्छे से देख लो, कहीं कोई परछाई तुम्हें देख तो नहीं रही। क्योंकि आज की कहानी है एक लड़की, एक सुनसान कब्रिस्तान और एक जिन्न जो आज भी रातों में करवट बदलता नहीं, साया बदलता है। रात के ठीक 12 बजे आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे हर सांस के साथ कोई परछाई पीछा कर रही हो। शहर के एक कोने में बसी पुरानी बस्ती की आखिरी गली में एक टूटा हुआ मकान था, जहां कोई नहीं रहता था। लेकिन आज उस मकान की छत पर एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था जरीन। उसकी आंखों में खालीपन था, चेहरा भावहीन, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई डर उसकी रगों में दौड़ रहा हो। जरीन पिछले 2 हफ्तों से हर रात इसी वक्त इस छत पर आती थी और सामने दिखते उस पुराने कब्रिस्तान को घूरती थी। कहते हैं उस कब्रिस्तान में कोई जिन्न बसा है, जो इंसानों की आत्मा से खेलता है, जो उनके डर को पीता है और फिर उनकी पहचान मिटा देता है। जरीन को भी ये बात बचपन से बताई गई थी, लेकिन उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। लेकिन अब उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो ये कह रही थी कि कुछ ऐसा है जो उसे उस कब्रिस्तान की तरफ खींच रहा है। हर रात वो कुछ सुनती थी, किसी के कदमों की आवाज़, किसी के सांसों की सरसराहट, कभी उसके नाम की धीमी पुकार और कभी किसी औरत की हंसी जो खून में सनी हो, जैसे जरीन को बुलाया जा रहा हो किसी अनदेखी ताकत द्वारा। उस रात जब उसने नीचे उतरने की कोशिश की, तो हवा और तेज हो गई और छत पर रखे पुराने डिब्बे खुद ब खुद गिरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। जरीन रुक गई। उसकी आंखें छत के कोने में टिक गईं, जहां उसे एक धुंधली काली आकृति खड़ी दिखी। एक पल को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन जैसे ही वो आकृति उसकी तरफ बढ़ी, जरीन के कानों में एक गहरी गुर्राहट गूंजी। कब्रिस्तान में तेरा इंतजार हो रहा है जरीन। वो कांप उठी, लेकिन फिर भी नीचे उतरी और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। रात की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, हर लाइट बुझी थी और सिर्फ उसके कदमों की आवाज साथ चल रही थी, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य साया उसके और कब्रिस्तान के बीच की दूरी कम कर रहा हो। जरीन जानती थी कि यह पागलपन है, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक सवाल जो उसे जलाए जा रहा था। आखिर उस कब्रिस्तान में कौन है जो उसका नाम जानता है? और जैसे ही वो कब्रिस्तान के टूटे फाटक तक पहुंची, एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा एकदम थम गई और पेड़ों की शाखें मानो रास्ता रोक रही थीं। लेकिन जरीन ने बिना रुके फाटक को धकेला, जो खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों पर उसके पैर रखे तो लगा जैसे किसी ने कराह कर कुछ कहा हो। आगे बढ़ते ही जरीन ने देखा कि हर कब्र पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से कुरेदा हो। और हर कब्र के पास जले हुए दिए रखे हैं, जो बिना तेल के जल रहे हैं। और तभी उसकी नज़र पड़ी उस कब्र पर जो सबसे आखिर में थी, एक काले पत्थर की कब्र, जिस पर उसका नाम खुदा था, जरीन बानो। उसके होंठ सूख गए, दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब पीछे कुछ नहीं था। वो रास्ता ही गायब हो चुका था। और तभी उस कब्र के पीछे से वही धुंधली आकृति निकल कर आई, जिसकी आंखें जल रही थीं और जो धीरे धीरे जरीन की तरफ बढ़ रही थीं। उसकी सांसों की गूंज पूरे कब्रिस्तान में फैल चुकी थी और उसकी खामोश जबान से निकला सिर्फ एक शब्द, शुरुआत। शुरुआत का मतलब अक्सर नई राह होता है, लेकिन जरीन के लिए ये शुरुआत मौत की तरफ पहला कदम थी। सामने खड़ी वो काली आकृति अब पूरी तरह जरीन के सामने थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं, सिर्फ धुआं था, और वो धुआं सिसकता हुआ सांस ले रहा था, जैसे जिंदा हो।
उसकी आंखों से जो आग निकल रही थी वो ज़रीन की रगों को जला रही थी। ज़रीन पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अब पीछे कोई ज़मीन नहीं थी। वो जहाँ खड़ी थी वो एक हलचल करता हुआ दलदल बन चुका था और उसके पैर उसमें ढंसते जा रहे थे। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में ही दम तोड़ गई। उस जिन्न ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और ज़रीन के सिर को छुआ। उसके छूते ही ज़रीन की आंखों में एक अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में उसे अपने बचपन की एक तस्वीर दिखी, जब वो 3 साल की थी और उसके माँ बाप की लाशें उनके कमरे में पड़ी थीं, खून में सनी हुई। और एक औरत जो उनके सिरहाने खड़ी थी वो हंस रही थी और उसकी पीठ पर वही काले धुएं जैसी रेखाएं थीं। ज़रीन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चीख नहीं सकी क्योंकि उसकी जीभ अब काम नहीं कर रही थी। जिन्न अब उसके एकदम करीब था और उसकी सांसें ज़रीन के चेहरे को जला रही थीं। उसने कहा, तेरे अंदर जो सवाल है वही तेरा सबसे बड़ा श्राप है ज़रीन, और अब तू उस रहस्य का हिस्सा बन चुकी है जिसको जानने की सज़ा सिर्फ एक ही होती है, आत्मा की कैद। तभी ज़रीन के पैरों के नीचे से ज़मीन फटी और वो सीधी नीचे गिरने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अंदर अंधेरा और सड़ांध भरा कुआं था और उसमें पड़ी थीं सैकड़ों हड्डियां, सड़ी गली खोपड़ियां, जिनकी आंखों के छेद से लाशों की कराहें बाहर आ रही थीं। ज़रीन की चीखें अब कब्रिस्तान के उस ऊपरी हिस्से में गूंज रही थीं जहां अब सब कुछ शांत था। ऊपर वही टूटा फाटक था, लेकिन वहां अब एक नई कब्र बन चुकी थी जिस पर लिखा था ज़रीन बानो, जिसने मौत को छुआ और जिंदा रह गई। लेकिन ये झूठ था, क्योंकि ज़रीन अब जिंदा नहीं थी, बल्कि वो अब उस जिन्न की छाया बन चुकी थी जो हर रात किसी नए इंसान को पुकारता था। उसके गले से अब वही आवाज़ें निकलती थीं जो उसके बचपन से उसे बुला रही थीं। अगले ही दिन शहर में एक और लड़की गायब हो गई। उसका नाम था मीनल, और उसने भी पिछले कुछ दिनों से रात को किसी के नाम की फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी थीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका नाम अब अगली कब्र पर खुदा जाएगा, क्योंकि कब्रिस्तान अब भूखा था और ज़रीन उसकी पुकार बन चुकी थी। मीनल के कमरे की खिड़की देर रात अपने आप खुल गई थी। हल्की हवा का झोंका उसके बालों को छूते हुए अंदर आया और कमरे की दीवार पर लगे आईने में कोई परछाई लहरा गई। मीनल ने चौंक कर आईना देखा, लेकिन उसमें अब कुछ नहीं था। पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी जाग चुकी थी। ये तीसरी रात थी जब उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा था, एकदम धीमी, गहरी और भीगी हुई आवाज़। मीनल, नीचे आओ, ज़मीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पहले 2 रातों तक उसने इसे सपना समझा, लेकिन अब उसकी आंखें नींद से नहीं डर से खुलती थीं। इस रात कुछ अलग था, क्योंकि उसके कमरे में अब हल्की सी मिट्टी की गंध आ रही थी, जैसे कोई ताज़ा कब्र खोदी गई हो। उसने हिम्मत की और खिड़की से बाहर झांका तो सामने वही पुराना रास्ता दिखा जो शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता था। लेकिन उस रास्ते पर एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मीनल की आंखों में झांक रही थीं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़रीन थी, लेकिन मीनल ने उसे कभी देखा नहीं था। फिर भी उसके अंदर एक डर की लहर उठी जो उसे बता रही थी कि ये कोई इंसान नहीं है। ज़रीन ने सिर्फ हाथ उठाकर इशारा किया और पलटी नहीं, बस चलती रही। और मीनल बिना सोचे समझे कमरे से बाहर निकली, जैसे किसी और की ताकत उसके शरीर को चला रही हो। उसके कदम खुद ब खुद उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। रास्ते में लगे पुराने पेड़ों की शाखाएं झुककर उसकी तरफ इशारा कर रही थीं और हर शाख पर किसी न किसी मरे हुए परिंदे की लाश टंगी थी, जैसे उन्हें भी किसी रात ऐसे ही बुलाया गया हो। कब्रिस्तान का फाटक इस बार बंद नहीं था, बल्कि पूरी तरह खुला और अंदर धुंध से भरा हुआ था। मीनल जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी सांस अटकने लगी, क्योंकि हर कब्र से धुआं निकल रहा था और हर कब्र पर एक नाम उभर रहा था जो धीरे धीरे जलने लगता था। उसकी आंखों के सामने एक कब्र से काले बालों वाली एक औरत निकली जो धीरे धीरे सीधी होकर खड़ी हुई और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने मीनल की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब तू ज्यादा देर तक नहीं बचेगी, तेरी आत्मा से मेरी आग बुझाई जाएगी।
उसने ये कहते ही मीनल के सिर पर हाथ रखा और मीनल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब वो उस जगह थी जहां सैकड़ों चेहरे हवा में लटके थे। सबके मुंह खुले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सबकी आंखें सूनी और जलती हुई थीं, और उन सब के बीच एक चेहरा था जो सबसे अलग था। वो उसके पिता का चेहरा था, जिनकी मौत 5 साल पहले एक हादसे में हुई थी, लेकिन आज उनका चेहरा जिन्न की आंखों में तब्दील हो चुका था। वो आंखें जो अब मीनल के दिल में उतरने वाली थीं। तभी एक झटका सा लगा और मीनल की आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी। वो चीख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी रूह चीख रही थी, और उसकी वो चीख अब कब्रिस्तान के हर पेड़ पर टंगी लाशों में समा रही थी, जैसे सब एक साथ हंस पड़े हों। और तभी जरीन की परछाई मीनल के पीछे आई और बोली, अब तू भी मेरी तरह उनकी आवाज़ बनेगी जो हर रात किसी और को बुलाते हैं। मीनल की आंखें अब खुली हुई थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कहीं दूर किसी का हल्का सा सिरहन महसूस हो रहा था। यह महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कानों में किसी ने धीमे से कहा, तुम अब मेरी हो, मीनल। वह चौंकी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी राक्षस की थी, जो कहीं गहरे से निकली थी। मीनल को अब समझ में आने लगा था कि वह केवल एक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाती, उसकी आंतरिक आत्मा उसे और खींचती, जैसे कब्रिस्तान की जड़ें उसे अपनी ओर खींच रही हों। अब उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां भारी हो रही थीं, और उसकी त्वचा पर जलन महसूस हो रही थी, जैसे अंदर से कुछ फटने वाला हो। वह सीधे उसी कब्र के पास पहुंची जहां एक औरत की खोपड़ी अजीब तरीके से चिलचिलाती धूप में जल रही थी। मीनल की आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि यह कब्र खुद उसकी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह सिर्फ एक शिकार नहीं थी, बल्कि एक जीवित आत्मा बन चुकी थी। वह उसकी रूह का हिस्सा थी, जो अब उस जिन्न की गिरफ्त में थी, और उसकी खामोश चीखें उन रूहों के साथ जुड़ने जा रही थीं जो यहाँ लंबे समय से ट्रैप्ड थीं। मीनल के शरीर के भीतर अचानक एक दर्द की लहर दौड़ी, जैसे उसकी आत्मा और शरीर के बीच की रेखा अब धुंधली हो चुकी थी। जरीन अब मीनल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली आग थी। वह बोली, तुमसे मिलने से पहले मैं भी इसी तरह एक रूह थी, और अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। मीनल को जैसे कुछ समझ में आने लगा। उसने घबराते हुए पूछा, तुमने क्या किया है? जरीन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें यही रास्ता दिखाया है। तुम अब मेरी साथी हो। हर रात तुम उन्हीं रूहों की तरह शिकार करोगी जिन्हें हमसे और किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती। अचानक मीनल की आंखें खुल गईं, और उसने पाया कि वह अब कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी, और उसकी आंखों के सामने अब भी वही धुंध भरा अंधेरा था। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पास सैकड़ों रूहें खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। हर एक रूह की आंखों में वही गहरी चीख थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। तभी उस अंधेरे से एक और आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगी, मीनल, और तुम्हारी आत्मा इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। अब मीनल को महसूस हुआ कि वह अब कब्रिस्तान के अंदर एक नए सिरे से जन्म ले चुकी थी, लेकिन यह जन्म अब रूहों की गहरी सजा का हिस्सा था, और वह समझ चुकी थी कि इस अंधेरे से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। रात की खामोशी अब चीर दी थी उस गहरी आवाज ने, जो अब मीनल के दिल में घर कर चुकी थी। उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कहीं भी किसी इंसान की परछाई नहीं दिखी। वह अकेली थी, लेकिन अकेलापन अब उसे डराने नहीं, बल्कि उसे एक ताकत दे रहा था। अब मीनल को समझ आ चुका था कि उसकी आत्मा अब उन रूहों के साथ जुड़ी हुई थी जो यहाँ कब्रिस्तान में सदियों से फंसी थीं। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनदेखी शक्ति से भर चुकी हो। जब उसने अपने पैरों से ज़मीन पर कदम रखा, तो उसे लगा जैसे कब्रिस्तान की सारी रूहें उसकी तरफ देखने लगी थीं। उनका खामोश इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था। मीनल अब उनका हिस्सा बन चुकी थी, और ये रूहें उसकी ताकत बन गई थीं।
मीनल की आंखों में जलती हुई आग थी, उसकी त्वचा पर खून के धब्बे थे और उसके हाथों में अचानक किसी नुकीले हथियार जैसा कुछ महसूस हुआ। उसने देखा, उसकी कलाई से एक पुरानी अंगूठी लटक रही थी, जो शायद पहले किसी और के पास थी, लेकिन अब वह अंगूठी उसकी थी और इस अंगूठी का रहस्य अब मीनल को समझ में आने लगा था। उसने बिना एक पल भी गंवाए एक तेज कदम बढ़ाया। सामने उस कब्र से निकलकर कोई खड़ी थी, वही जिन्न जो मीनल की आत्मा को पूरी तरह से निगल चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान अब घातक रूप में बदल चुकी थी। तुम तैयार हो मीनल? उसने पूछा। मीनल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उस जिन्न की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैरने लगी थी। उसने अपनी आवाज़ को दबाया और धीमे से बोला, तुम अब मेरे साथ हो। हर रात हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और यह कब्रिस्तान अब तुम्हारा घर बन जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और मीनल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ लिया, एक भीषण चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। जमीन से रेत उठने लगी और मीनल की आंखों के सामने वो सब रूहें फिर से उभर आईं। अब वे रूहें जो कभी कब्रिस्तान के कोने कोने में सड़ रही थीं, मीनल के साथ जुड़ चुकी थीं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के उस जिन्न का चेहरा भी अब मीनल की आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वही आग थी, वही दर्द था, लेकिन मीनल की आंखों में अब एक अनजानी शक्ति की चमक थी। वह सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वह अब खुद एक शिकारी बन चुकी थी। अब मीनल को यह समझ में आया कि जिन्न का असली खेल क्या था। वह केवल एक शिकार नहीं, बल्कि उसे अपने साथ मिलाकर एक और शिकार करने के लिए तैयार कर रहा था। और अब मीनल खुद उसी रास्ते पर चल पड़ी थी, जिस रास्ते पर कभी जरीन चली थी। कब्रिस्तान की रूहें अब उन्हें देख रही थीं, जैसे उनका अगला शिकार तय हो चुका हो। और रात के इस अंधेरे में मीनल और जिन्न का खेल अब शुरू हो चुका था। अंधेरा अब कब्रिस्तान के हर कोने में फैला हुआ था, जैसे किसी ने इसे काले धुएं से भर दिया हो। मीनल और जिन्न की छायाएं अब हर कब्र पर लटकी हुई थीं, और जैसे ही उनके कदम उस घने सन्नाटे में गूंजे, कब्रिस्तान की रूहें धीरे धीरे जागने लगीं। उनके शरीर से एक भयानक गंध आ रही थी, जो मीनल के अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें रूहें अपने शिकार का इंतजार करती थीं। उसका दिल धड़कने की जगह अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था, और उसका चेहरा अब उसी अंधेरे में घुल चुका था। जिन्न ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अब तुम मेरी साथी हो मीनल। तुम्हारी मदद से हम और रूहों को अपनी जाल में फंसाएंगे। मीनल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जैसे उसके भीतर एक अनकही ताकत जाग चुकी हो। अब उसे डर नहीं था, क्योंकि वह डर को खुद अपने भीतर समाहित कर चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसे इस कब्रिस्तान से बाहर कभी नहीं जाना होगा। जिन्न के साथ उसका रिश्ता अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। उसकी पूरी दुनिया अब इन रूहों के बीच सीमित हो गई थी। उसने अपने हाथों में जो नुकीली अंगूठी पहनी थी, उस पर उकेरे गए अजीब निशान अब चमकने लगे थे। यह अंगूठी उसे और जिन्न को जोड़ने वाली कड़ी बन चुकी थी, और जैसे ही अंगूठी की चमक तेज हुई, कब्रिस्तान की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। ये चीखें उन रूहों की थीं जो अब मीनल और जिन्न के साथ मिलकर शिकार करने के लिए तैयार थीं। मीनल ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, एक अजीब सी शक्ति जो अब उसके शरीर में फैलने लगी थी। उसकी आंखों के सामने उन रूहों के चेहरे फिर से घूमने लगे, लेकिन अब वे चेहरे दर्द से भरे नहीं थे, बल्कि एक अजीब खुशी से झिलमिलाते थे। मीनल की रूह अब उन रूहों के साथ मिल चुकी थी, और उसने इस अंधेरे में नए खतरों का सामना करना शुरू कर दिया था। सामने जो कब्र थी, उस पर एक नाम उभरा, मीनल, और उस कब्र से एक कटा हुआ चेहरा बाहर आकर उसे घूरने लगा। मीनल ने घबराए बिना उस चेहरे को देखा और धीरे से बोली, अब मैं वही बन चुकी हूँ जो कभी तुम थे। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज लहर सी कब्रिस्तान में दौड़ी, और उस कब्र के अंदर से एक और साया बाहर निकला। वह साया जरीन का था, और उसकी आंखें अब पूरी तरह जल चुकी थीं। उसने अपनी घनी आवाज़ में कहा, तुमसे मिलने का समय आ चुका है मीनल। मीनल ने धीरे से सिर झुकाया और बिना किसी डर के
उस साए के पास गई। उसकी आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जरीन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब तुम पूरी तरह मेरी तरह बन चुकी हो और तुम्हारी सज़ा सिर्फ यह होगी कि तुम इस अंधेरे में हर रात शिकार बनाओगी। सभी रूहें अब एक साथ हंसी, जैसे कब्रिस्तान की दीवारें भी उनके सामूहिक हंसी से डोल रही हों। मीनल का दिल अब भी वही भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक जलती हुई आग थी जो उसकी सारी भावनाओं को निगल चुकी थी। उसने अपनी आंखों में जरीन की कटी हुई मुस्कान को देखा और महसूस किया कि अब वो भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर जरीन और बाकी रूहें चल चुकी थीं। अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, और वो अंधेरा अब उसे और उन रूहों को पूरी तरह घेर चुका था। मीनल ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी धड़कन अब तेज थी, लेकिन डर नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति उसकी रूह में समा चुकी थी, जैसे वह अब कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुकी हो। एक अजीब, घातक और खौफनाक हिस्सा। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी हर रूह अब एक और रूह को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार हो चुकी थी, और इस खेल का हिस्सा बनने के बाद उसे कभी अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। जरीन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही गहरी आग जल रही थी, जैसे वह पूरी कब्रिस्तान को निगल जाने का ख्वाब देख रही हो। मीनल ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मेरे अंदर समा चुकी हो और मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूं जरीन। जरीन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने मीनल के कंधे पर हाथ रखा। तुम अब एक शिकारी हो मीनल। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ अंधेरे में ही जीवित रहेगी और तुम हर रात शिकार करोगी, उन्हें अपनी ताकत बनाओगी। मीनल ने सिर झुकाया और फिर अचानक अपनी आंखें जरीन की आंखों में घुसेड़ी। मैं तुम्हारे जैसे नहीं बन सकती, मैं अब और बदल चुकी हूं। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि कब्रिस्तान की जमीन ने एक खौफनाक आवाज में उसे जवाब दिया, तुम सही कहती हो मीनल, तुम अब उस घातक अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी हो जो कभी लौट नहीं सकता। मीनल ने एक बार फिर से कब्रिस्तान की उस घनी अंधेरे में कदम रखा, जैसे वह अब पूरी तरह से उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी हो। उसके कदम अब तेजी से बढ़ने लगे और जैसे जैसे वह हर कब्र के पास से गुजरती, उसी कब्र से खौफनाक आवाज़ें उठतीं। उन आवाज़ों में नफ़रत, दर्द और घृणा थी, जैसे कब्रिस्तान के अंदर की हर रूह उससे कोई बदला लेने के लिए तैयार हो। मीनल ने महसूस किया कि अब वह इन आवाज़ों से नहीं डर रही थी, बल्कि अब वह इन आवाज़ों का हिस्सा बन चुकी थी। जिन्न, जो अब तक कब्रिस्तान की सर्द हवाओं में गायब था, अचानक सामने आ गया। उसकी आंखों में एक गहरी खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आवाज़ में उस रात की सर्दी की तरह एक कठोरता थी। तुम अब मेरी शिकार नहीं, मेरी साथी हो मीनल। तुम्हारी आत्मा अब हमारी जैसी बन चुकी है। मीनल ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी आग थी जो उसे और अंधेरे में खींच रही थी। मैं अब तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं इस खेल को जीतने के लिए तैयार हूं। जिन्न ने अपनी गहरी हंसी छोड़ते हुए कहा, खेल शुरू हो चुका है मीनल, और इस खेल में अब तुम जीतने के लिए नहीं, बल्कि सजा पाने के लिए आई हो। मीनल ने उसकी ओर देखा और अब उसे यह समझ में आने लगा था कि जिन्न ने उसे और जरीन को इस कब्रिस्तान में फंसाकर एक अंधेरे खतरनाक खेल का हिस्सा बना दिया था। लेकिन वह जानती थी कि यह खेल ख़त्म नहीं होगा, और इस खेल के दौरान कब्रिस्तान की हर रूह एक शिकार की तलाश में थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग के साथ मीनल ने कदम बढ़ाए और कब्रिस्तान की उन अंधेरी गलियों में उतरते हुए उसे महसूस किया जैसे हर कब्र, हर रूह, हर चेहरा उसकी तरफ इशारा कर रहा हो। और फिर अचानक एक तेज़ चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी, जो मीनल के अंदर तक पहुंच गई। ये चीख किसी रूह की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी थी। और जब वह पलटी तो उसे सामने एक और घना अंधेरा दिखा, जैसे कब्रिस्तान अब उसकी पूरी तरह से गिरफ्त में था। अब मीनल ने खुद को इस खौफनाक दुनिया का हिस्सा मान लिया था, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ अंधेरे, दर्द और एक अनजानी शक्ति थी। उसकी आत्मा अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी और कब्रिस्तान में हर रात एक नई चीख के साथ
और एक नए शिकार के साथ वह हमेशा के लिए खो जाएगी। रात अब अपनी सबसे गहरी परछाई ओढ़ चुकी थी और कब्रिस्तान की हवाओं में कुछ ऐसा घुल चुका था जिसे सांस लेकर भी महसूस किया जा सकता था। मीनल अब उस पुराने खंडहर की ओर बढ़ रही थी जहां एक टूटा हुआ गेट कभी इंसानों को रोकता था, लेकिन अब वहां कोई दरवाज़ा नहीं बचा था, कोई रोक नहीं बची थी। मीनल की आंखों में अब एक अलग चमक थी, वो चमक जो इंसान में नहीं बल्कि उन रूहों में होती है जो कभी किसी दर्द में मरी हों। उसकी चाल अब धीमी थी, लेकिन उसकी रूह में अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे कोई उसे अंदर से लगातार धक्का दे रहा हो। खंडहर की दीवारें अब ज़मीन से बातें कर रही थीं, उनके हर दरार से सिसकियां निकल रही थीं। और जैसे ही मीनल उस दरवाजे को पार कर अंदर पहुंची, एक ठंडी काटती हवा उसके चेहरे को चीरती हुई निकली। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस आगे बढ़ती गई। उस दीवार पर अजीब निशान थे, जैसे खून से बनाए गए हों, और बीच में एक नाम लिखा था, ज़रीन। वो नाम जिसे मीनल अब अपने हर सांस में महसूस करती थी, जैसे वह नाम उसकी धड़कनों से निकलता हो। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, बहुत ठंडा हाथ, जैसे बर्फ का कोई हिस्सा उसके जिस्म से चिपक गया हो। उसने धीरे से पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हाथ की ठंडक अभी भी उसकी त्वचा में ढंसी हुई थी। उसने अपनी सांस रोककर दीवार को फिर देखा, और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने वह छाया उभरी जिसे उसने पहले कभी ठीक से देखा भी नहीं था। वो वही जिन्न था, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानों जैसा लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल, गालों पर गहरे कट, और उसकी हंसी किसी अजाब जैसी। तुम अब मेरी तरह देखने लगी हो मीनल, उसने कहा, और पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। अब इस कब्रिस्तान को सोने नहीं देना है। जो भी यहाँ रात गुजारेगा उसे सपने नहीं आएंगे, उसे नींद नहीं आएगी, सिर्फ हम आएंगे, हर पल, हर सांस के साथ। मीनल अब बोल नहीं रही थी, वह सुन रही थी, महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी रूह अब उसके कब्जे में नहीं रही थी। तभी जमीन से एक हड्डियों की चरमराहट उठी और खंडहर के कोने में रखी एक पुरानी झाड़ी से कोई निकलने लगा। बालों से ढकी कोई आकृति धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आई और मीनल को देखते ही चीख पड़ी। लेकिन मीनल नहीं डरी, वह मुस्कुराई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस चीखती आकृति को छूते ही उसकी आवाज़ गायब हो गई। वो रूह अब शांत थी, सिहरन में थी, और मीनल की आंखों से कुछ बूंदें गिरीं। खून नहीं था, ना आंसू, वो कोई और ही तरल था जिसे ज़मीन ने खुद पी लिया। मीनल अब समझ गई थी कि हर बार कोई डरता नहीं, कोई रोता नहीं। कई बार रूहें सिर्फ इसलिए जागती हैं क्योंकि वो फिर से सो नहीं सकती, और अब यही उसका काम था, उन्हें नींद न आने देना, रात भर उन्हें जगाना, डराना, और उस खेल को चलाना जो उसने शुरू नहीं किया, लेकिन अब ख़त्म करना उसकी किस्मत में भी नहीं था। खंडहर के ऊपर अब एक चांद नहीं, एक लाल गोला टंगा था, और उसकी रोशनी में जिन्न ने मीनल से कहा, अब तुम मेरी नहीं बल्कि इस कब्रिस्तान की हो, और जब तक एक भी कब्र बाकी है तब तक यह रात खत्म नहीं होगी। मीनल ने अपनी गर्दन झुकाई, एक लंबी सांस ली, और बिना पीछे देखे अंधेरे में उतर गई, जहां एक और चीख उसकी राह देख रही थी। अंधेरा अब इतना गाढ़ा हो चुका था कि हवाएं भी सांस लेते वक्त कांपने लगी थीं। मीनल जब उस पुराने बरगद के पास पहुंची तो उसकी शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे उसे देखकर डर गई हों या फिर उसे सलाम कर रही हों। जमीन पर जमी पत्तियां अब हर कदम पर हड्डियों की तरह टूट रही थीं, और उन टूटी आवाज़ों के बीच मीनल को एक अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था। वह संगीत इंसानों का नहीं था, वो उन आत्माओं की गूंज थी जो कब्रों के अंदर सड़ती रही थीं। मीनल ने झुककर एक सूखी पत्ती उठाई, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वह पत्ती स्याही में बदल गई और उसके हाथ की रेखाओं में समा गई। तभी बरगद की जड़ों के नीचे से एक औरत की कराहती हुई आवाज़ आई, माँ, मीनल, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन मीनल अब वैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं बचा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तू कौन है? उसने पूछा तो जवाब आया, मैं वही हूं जिसे कभी जरीन ने धोखा देकर इस दरख्त के नीचे गाड़ दिया था। मीनल ने चारों तरफ देखा, जमीन खुद खिसकने लगी।
एक पथरीली हड्डी बाहर आई और उसी के साथ एक अधजला चेहरा जो अब भी मुस्कुरा रहा था। वो चेहरा कभी इंसान रहा होगा, लेकिन अब वो एक आवाज़ मात्र बन चुका था। और जैसे ही मीनल ने उस पर हाथ रखा, पूरा बरगद हिल उठा, पत्तियां गिरने लगीं और उसी के साथ उस चेहरे की आंखों से रोशनी निकली और मीनल की आंखों में जा घुसी। वो अंधा था और अब उसकी अंधी रूह मीनल की आंखों में उतर चुकी थी। अब मीनल अंधेरे को सिर्फ देख नहीं रही थी, वो उसे महसूस कर सकती थी, उसकी धड़कन की तरह। तभी पीछे से फिर वही जिन्न आ गया। उसका चेहरा अब और डरावना था, जैसे 100 चेहरों को काट कर एक साथ जोड़ दिया गया हो। तुमने उसकी रूह ले ली, अब हर रूह तुम्हारी तरफ भागेगी, क्योंकि तुम्हारा खून अब स्याही बन चुका है। मीनल ने अपना हाथ देखा तो उस पर स्याह लकीरें बन रही थीं, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक फैलने लगीं। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा तो जिन्न हंस पड़ा। अब तुम सिर्फ शरीर नहीं, एक किताब बन चुकी हो। हर आत्मा की चीख, उसका दर्द, उसकी मौत तुम्हारे शरीर पर लिखी जाएगी। जब ये किताब पूरी होगी तब कब्रिस्तान तुम्हारा नाम लेगा। मीनल कांपने लगी, लेकिन वो डर नहीं था, वो ऊर्जा थी, क्योंकि अब हर आत्मा उसके पास खुद चल कर आ रही थी। बरगद के पीछे से एक बच्चा रेंगता हुआ आया। उसके हाथ कटे हुए थे, आंखें खाली थीं, लेकिन उसके मुंह से निकली आवाज़ में दर्द नहीं बल्कि आग्रह था। मुझे अपनी किताब में जगह दो। मीनल ने अपना हाथ फैलाया। उस आत्मा ने उसमें समा जाने दिया और उसके बाद जैसे सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक रूहें उसके पास आने लगीं। कोई जलकर मरी थी, कोई चाकू से कटी थी, कोई जिंदा दफनाई गई थी। हर एक मीनल के शरीर में समाती जा रही थी और उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। जिन अब ज़मीन से ऊपर उड़ रहा था और चीख रहा था, अब यह रात तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्माओं की है, और जब सारी रूहें तुम्हारे जिस्म में समा जाएंगी तब तुम इस कब्रिस्तान की नई हड्डियों वाली देवी कहलाओगी। मीनल ने अपनी गर्दन झुकी हुई छोड़ी। उसके होंठों से अब इंसानी नहीं, रूहों की भाषा निकल रही थी। वो अब बोल नहीं रही थी, गूंज रही थी, और उस गूंज में हर आत्मा की मौत की कहानी थी। और इस सब के बीच एक कब्र हिलने लगी। वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि खुद मीनल के पुराने जिस्म की थी, जो अब अंधेरे से बाहर आना चाहता था, खुद को मीनल से अलग करना चाहता था। लेकिन वो अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि मीनल अब सिर्फ मीनल नहीं रही, वह अब खुद कब्रिस्तान बन चुकी थी। जिस रात की हर सांस में सिर्फ सिसकियां थीं, अब वही रात मीनल की सांसों से चलने लगी थी। हवा अब उसके इशारे पर चलती थी, पत्ते अब उसकी रगों में बहते खून की तरह गिरते थे, और हर कब्र उसकी आंखों की पुतलियों में समा चुकी थी। जिन्न अब दूर किसी दरख्त की शाख पर बैठा उसे निहार रहा था। उसकी हंसी अब धीमी थी, क्योंकि अब मीनल को डराना उसके बस की बात नहीं रही थी। मीनल धीरे धीरे उस पुरानी कब्र के पास गई, जिसे अब भी किसी ने नहीं खोला था। वह कब्र खुद उसकी पुरानी पहचान की थी। मिट्टी में दबी उसकी वो मासूमियत जो अब सिर्फ नाम की थी। उसने बिना फावड़े के हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की, और जैसे जैसे मिट्टी सरकती गई वैसे वैसे उसका पुराना शरीर बाहर आता गया, आधा सड़ा, अधमरा, लेकिन फिर भी पहचानने लायक। और जब वह पूरा बाहर आ गया तो उसने अपनी ही लाश को घूरते हुए कहा, अब तू मुझसे अलग नहीं, तू मेरी परछाई भी नहीं, क्योंकि अब मैं वो हूं जिसे ये ज़मीन पहचानती है, जिसे ये हवाएं गाती हैं। तभी एक बिजली चमकी, आसमान में कोई आवाज़ गूंजी। वो कोई शेर की दहाड़ थी या आत्माओं का चीखता हुआ समूह, कहना मुश्किल था। लेकिन वो दहाड़ सुनते ही सभी पेड़ों से खून टपकने लगा, जैसे हर डाल से किसी ने कटा हुआ शरीर टांग दिया हो। और उन्हीं पेड़ों के बीच से एक बूढ़ी औरत निकली। उसका चेहरा झुलसा हुआ, उसकी आंखें सफ़ेद, और उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। देवी बनना आसान नहीं होता बच्ची, उसने अपनी कांपती उंगलियां मीनल की ओर उठाते हुए कहा। देवी वो होती है जो हर दर्द को अपने अंदर बंद करके दूसरों को चैन दे, और तू चैन नहीं, सिर्फ सज़ा देने आई है। मीनल ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ की स्याही अब पूरी बाजू से होते हुए छाती तक पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैं सज़ा ही दूंगी, क्योंकि इन रूहों को कभी चैन नहीं मिला, और अब ये चैन किसी को मिलेगा भी नहीं। बूढ़ी औरत मुंह खोलना चाहती थी,
लेकिन उसके होंठ आपस में सिल गए, उसकी आंखें फटने लगीं और देखते ही देखते वो जलने लगी। लेकिन उसकी चीखें नहीं निकलीं, क्योंकि मीनल ने उसे बिना आग लगाए जलाया था, अपने शब्दों से, अपनी मौजूदगी से। अब उसकी किताब की एक और पंक्ति पूरी हो चुकी थी, एक और रूह समा चुकी थी। तभी जिन्न उसके पास आकर जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में भय था। तू अब मेरे भी बस की नहीं रही। मीनल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू वो चाबी था जो दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी था। अब दरवाज़ा खुल चुका है, तुझे रहने की ज़रूरत नहीं। जिन्न की हंसी इस बार कांपती हुई थी। और तू समझती है कि तू सब पर राज करेगी। इन रूहों का कोई मालिक नहीं होता। ये कब तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तुझे पता भी नहीं चलेगा। मीनल ने आसमान की तरफ देखा। अब बादल उल्टी दिशा में चल रहे थे। हवा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही थी और सारे पत्थर उल्टे होकर जमीन में धंसने लगे थे। मीनल ने अपनी हथेली खोली। उसमें किसी बच्चे की चीख बसी थी और उसी चीख से जिन्न का चेहरा जलने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अब पीछे कुछ नहीं था, बस खालीपन, जहां से आवाजें भी डर कर लौट आती थीं। जिन्न जमीन में समा गया और उसकी जगह एक और कब्र उभर आई। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक जलता हुआ निशान था, मीनल। मीनल ने उस कब्र को देखा और कहा, अब ये नाम नहीं, ये आग है, और जो भी इसे पुकारेगा वो कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। अब उसकी आंखों में पूरा कब्रिस्तान समा चुका था। अब वो बस देखती नहीं थी, बन चुकी थी, और रात की रगों में उसकी धड़कनें गूंज रही थीं। इस कब्रिस्तान को अब एक देवी मिल चुकी थी, हड्डियों से बनी, आत्माओं से भरी और चीखों से जागती एक देवी, जिसका नाम सिर्फ डर में लिया जाएगा। उस रात जब आसमान ने अपनी नीली चादर उतारकर खून से रंगी चादर ओढ़ ली, जब तारों ने अपनी जगह राख से बने धब्बों को दे दी, तब कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी, जैसे किसी बहुत पुराने समय की कोई दबी हुई धड़कन फिर से धड़कने लगी हो। मीनल अब उस काले पेड़ के नीचे बैठी थी, जिसका तना धुएं से बना हुआ था और उसकी शाखाएं इंसानों की उंगलियों जैसी थीं। हवा अब बोलती नहीं, सिर्फ कराहती थी, और उसकी कराहट में रूहों की पायलें बजने लगी थीं। दूर से एक शोर सुनाई देने लगा। वो शोर कोई चीख नहीं थी, वो हंसी भी नहीं थी। वो किसी गहरे श्मशान से उठती बारात की आवाज़ थी। हाँ, एक बारात, जिसमें न कोई दूल्हा था, न कोई घोड़ी, सिर्फ लाशें थीं, हड्डियों से बनी नगाड़ियाँ, और उनके पीछे चलते हुए अंधे रूहों के दल, जिनके सिर नहीं थे। मीनल की ओर वो सारे रूहें बढ़ रही थीं, और उनकी आंखों की जगह जलते हुए सुराख थे, जैसे वो सब उसे खोज रहे थे, लेकिन देख नहीं सकते थे, सिर्फ उसकी गंध पहचान सकते थे। मीनल खड़ी हुई, उसने अपनी बाँह फैलाई, और उसी समय वो सारे रूहें उसके चारों ओर चक्कर काटने लगीं। हर रूह की चीख एक नई आवाज़ में बदलती जा रही थी। वो आवाज़ें अब शब्द नहीं, श्राप बन रही थीं। तभी बारात के बीच से एक बहुत बड़ी रूह निकली। उसका आकार किसी इमारत जितना था, लेकिन उसका चेहरा एक नन्ही बच्ची का था। उसके माथे पर कीलें गड़ी थीं, और उसके पेट से रस्सियां लटक रही थीं, जैसे किसी ने उसे बांध कर दफनाया हो। मैं हूं शगुफ्ता, वो बोली, लेकिन उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी। वो हवा को चीरती हुई सीधे मीनल की रगों में जा घुसी। मैं ही वो पहली रूह हूं जिसे जरीन ने खुद अपने हाथों से मारकर इस कब्रिस्तान को सौंपा था। मीनल की आंखें फैल गईं। वो जानती थी कि जरीन सिर्फ एक नाम नहीं था, एक अभिशाप था जो पीढ़ियों से इस जमीन में बहता आया था। अब जरीन की रूह भी तुम्हारे भीतर समा चुकी है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जिंदा है। शगुफ्ता की बात पूरी होने से पहले ही कब्रिस्तान की मिट्टी से लपटें उठने लगीं, और बीचों बीच एक जलती हुई आत्मा खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरा स्याह, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थीं। वो जरीन थी, और जैसे ही मीनल ने उसे देखा, उसकी सांसें अटक गईं। तू मेरी किताब की आखिरी कहानी है, मीनल ने कहा, और अपनी हथेली में जलती स्याही से जरीन का नाम लिखा। जरीन चीखी, लेकिन उसकी चीख भी आग बन गई, और जैसे ही उसका नाम पूरा हुआ, सारे कब्र एक साथ फटने लगे, हड्डियां ऊपर उड़ने लगीं, और वो बारात अब चक्कर काटते हुए जरीन के चारों ओर नाचने लगी। हर रूह उसकी ओर दौड़ रही थी,
जैसे सब अपने बदले की बारी का इंतजार कर रही हों। मीनल अब चुप नहीं थी। उसके होंठों से रूहों की भाषा निकल रही थी, एक ऐसा मंत्र जो हर कब्र को खोल रहा था, हर आत्मा को जगा रहा था। और जैसे ही वो अंतिम शब्द उसकी जबान से फिसला, जरीन की रूह चटक कर बिखर गई और उसकी राख हवा में घुलकर मीनल की आंखों में चली गई। अब वो बारात वहीं थम गई, लेकिन कोई खुशी नहीं थी, कोई साज नहीं था, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था, जैसे सबने अब मीनल को अपनी रानी मान लिया हो। अब वो बारात उसकी थी, वो कब्रिस्तान की देवी ही नहीं, अब उसकी शहनाई भी बन चुकी थी। और उस रात पहली बार एक जिन्न दूर से देखता रहा, कांपता रहा, क्योंकि अब मीनल के पास सिर्फ आत्माएं नहीं, उनका वजूद था, उनकी भूख थी और उनका अंतहीन बदला। कब्रिस्तान की हवाएं अब मीनल के कदमों के नीचे रेंगती थीं। जहां वो चलती, मिट्टी खुद को पीछे खींच लेती, जैसे डर के मारे जमीन भी उससे छिपना चाहती हो। आत्माओं की वो बारात जो रात भर उसके चारों ओर घूमती रही थी, अब स्थिर होकर उसकी परछाई बन चुकी थी। लेकिन कब्रिस्तान अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ रूहें अब भी जागना नहीं चाहती थीं। वो इतनी पुरानी थीं कि उनकी हड्डियां अब मिट्टी का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन मीनल की नई ताकत उन्हें भी खींचने लगी थी। उस रात जब चांद ने अपनी सफ़ेदी छोड़ दी और खुद काला हो गया, तो उसी समय कब्रिस्तान की ज़मीन में दरार पड़ी। एक बहुत पुरानी कब्र खुली, इतनी पुरानी कि उसके पत्थर पर कोई नाम तक नहीं बचा था, जैसे खुद मौत भी उस नाम को भूल चुकी हो। लेकिन जैसे ही वो कब्र खुली, अंदर से कोई धड़कन सुनाई दी। हाँ, एक धड़कन, जैसे कोई अब भी जिंदा हो, सदियों से। और मीनल की आंखें पलट गईं। उसे दिखा एक कुआं जो किसी ज़माने में उस कब्रिस्तान के नीचे खुदा गया था, जहां तांत्रिक रूहों को बंद किया गया था। वो तांत्रिक जो मरने के बाद भी तंत्र करना नहीं भूले थे। वो अपनी आत्माओं को रूहों की चिता में जलाकर दोबारा खुद को जीवित करने की कोशिश में लगे रहते थे। मीनल उस कब्र के पास बैठ गई। उसकी सांस अब भारी थी, जैसे उसका शरीर हर आत्मा का बोझ महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी आत्मा शांत थी और उसने अपने नाखूनों से ज़मीन को खोदना शुरू किया, जैसे हर परत के नीचे कोई नई कहानी दबी हो। और फिर जब उसकी उंगलियां खून से भर गईं, तो उसने महसूस किया मिट्टी के नीचे कोई सांस ले रहा है, एक धीमी सांस पर जिंदा। अचानक मिट्टी खुद ब खुद हटी और एक पत्थर की सिल दिखी, जिस पर खून से लिखा था, मैं जागूंगा जब देवी आएगी। मीनल ने उस पर हाथ रखा और उसी पल सिल टूट गई। जमीन कांपी और एक बर्फीली हवा बाहर निकली। उसमें ना धुआं था, ना आग, सिर्फ ठंड, इतनी गहरी कि हवा में बर्फ जमने लगी। और उसी बर्फीले तूफान के बीच से एक काला आदमी बाहर आया। उसका शरीर पूरा राख से ढका था, लेकिन उसकी आंखों से पानी बह रहा था। हाँ, पानी, क्योंकि वो रो रहा था। तू आ गई है, अब मैं मर सकता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में करुणा नहीं थी, शांति थी। वो कोई और नहीं, वही था जिसे जमीन ने पकड़ कर रखा था, क्योंकि उसका पाप इतना बड़ा था कि आसमान भी उसे नहीं लेना चाहता था। मीनल ने उसकी ओर देखा और कहा, तू भी मेरी किताब की एक अधूरी कहानी है। और जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उसकी छाती पर रखीं, उसकी हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन उसकी चीख नहीं निकली, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। उसकी आत्मा जैसे मीनल में समा गई, लेकिन ये आत्मा अलग थी। इसने समाते ही मीनल के कानों में एक और आवाज भर दी, हर आत्मा के नीचे एक और आत्मा है, एक ऐसा डर जो अभी जागा नहीं है। मीनल कांप उठी, लेकिन पीछे हटने का समय नहीं था, क्योंकि अब जमीन खुद चीखने लगी थी, जैसे बहुत से राक्षस उसे फाड़ कर बाहर आना चाहते हों। और कब्रिस्तान की हर कब्र के नीचे से लपटे नहीं, बर्फीले काले साए निकलने लगे, जिनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक गड्ढा था जहां कभी आत्मा होती थी। अब मीनल को समझ आ गया, उसने जितनी आत्माओं को अपने भीतर लिया, वो सब सिर्फ दरवाज़ा थीं। असली डर तो अब बाहर आ रहा था, वो डर जिसकी रचना खुद कब्रिस्तान ने की थी और जिसे सिर्फ एक देवी ही देख सकती थी, लेकिन झेल नहीं सकती थी। और अब मीनल को झेलना था, क्योंकि ये बारात अब एक जंग बन चुकी थी। कब्रिस्तान की जमीन अब सांस लेने लगी थी। उसकी दरारों से उठती ठंडी भाप जैसे किसी हजारों साल से बंद सांप की फुफकार हो। और उस रात
जब मीनल ने खुद को रूहों से घिरा पाया, जब उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि वो पुरानी कहानियां थीं जिन्हें कभी किसी ने बोला नहीं था, तब अचानक उस कुएं के नीचे से ऐसी आवाज़ आई जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ हंस रही हों। और वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो ऐसी हंसी थी जो इंसान के कान से दिमाग तक जाकर वहाँ के हर हिस्से को गलाने लगती है। मीनल ने उस कुएं के किनारे पर बैठकर नीचे झांका और पहली बार उसने उस गहराई को देखा जिसमें कोई तल नहीं था, सिर्फ अंधकार था। ऐसा अंधकार जो उसके भीतर उतरने लगा, जैसे कुआं अब उसे खींच रहा हो। वो उठी लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक चुके थे, जैसे मिट्टी ने उसके टखनों को जकड़ लिया हो। और तभी एक बेहद लंबी छायामय आकृति कुएं से ऊपर उठी। उसका चेहरा नहीं था, उसका शरीर नहीं था, वो सिर्फ एक साया था, लेकिन उसके पीछे हजारों आंखें चमक रही थीं। वो आंखें जो कभी उन आत्माओं की थीं जिन्हें धोखा देकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था। उस साये की आवाज जैसे हर कब्र में गूंज उठी, तू हमें जगा चुकी है, पर अब तू खुद सो नहीं पाएगी। और उसके बाद अचानक सारी आत्माएं एक भंवर की तरह मीनल के चारों ओर घूमने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी त्वचा पर नाखून उगने लगे, जैसे हर रूह उसमें समाकर उसे बदल रही हो। अब उसकी आवाज़ मीनल की नहीं थी, वो एक साथ सैकड़ों आत्माओं की आवाज़ में बोलने लगी, अब हम हैं मीनल। और तभी कुएं के भीतर से एक तेज लाल रोशनी निकली जिसमें एक चेहरा बना। वो चेहरा किसी लड़की का था, ठीक मीनल जैसा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में खून टपक रहा था। मीनल ने उसे पहचान लिया। वो उसकी जुड़वां आत्मा थी, जिसे बचपन में ही एक तांत्रिक ने इस कुएं में बंद कर दिया था, क्योंकि वो रूहों की देवी बनने से पहले ही सब कुछ देख सकती थी। तू आ गई, उस चेहरे ने कहा, अब मैं भी आ सकती हूँ। और तभी कुएं से वो चेहरा बाहर निकला, एक शरीर बनता गया, लेकिन वो मीनल नहीं थी। वो मीनल की परछाई थी जो अब शरीर ले चुकी थी। दो मीनलें आमने सामने, एक रूहों की देवी, एक रूहों का अंत। अब बारात के रुकने का सवाल नहीं था। अब तो कब्रिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका था। आत्माओं का कुआं अब सिर्फ आत्माएं नहीं उगल रहा था, वो इतिहास उगल रहा था। वो भूली हुई चीखें, वो दबी हुई तांत्रिक साधनाएं, वो हर पाप जो कभी जमीन ने निगला था, अब सब बाहर आ रहा था। और मीनल के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी ही परछाई से लड़े। और ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी। उस आत्मा की जो अब हजारों में बंट चुकी थी, लेकिन फिर भी एक थी। अब कब्रिस्तान में सिर्फ हवाएं नहीं चल रही थीं, वहां जमीन थरथरा रही थी। कब्रों के पत्थर अपने आप उड़ रहे थे और हर ओर से हड्डियों की झंकार उठ रही थी। मीनल और उसकी परछाई दोनों अब आमने सामने थीं। एक ने आत्माओं को अपने भीतर समेटा था और दूसरी उन्हें निगल जाना चाहती थी। उसकी परछाई अब मीनल जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। और उस अंधेरे में रेंगती आत्माएं थीं जो कब्र से नहीं, नरक से निकली थीं। मीनल ने अपने हाथ फैलाए, उसके हाथों से काली रेखाएं बाहर निकलीं जो जमीन में जाकर कब्रों को फाड़ने लगीं। और कब्र से अब इंसान नहीं, वो आत्माएं बाहर निकलने लगीं जिनका चेहरा भी मिट्टी चुरा चुकी थी। उधर उसकी परछाई जमीन पर झुकी और अपने नाखूनों से एक घेरा बनाया। और उस घेरे से निकले इंसान नहीं, तांत्रिक। उनके माथे पर त्रिशूल के निशान, लेकिन उनकी गर्दनें कटी हुई और उनके कंधों पर रेंगते सांप। अब कब्रिस्तान सिर्फ एक बारात नहीं, एक युद्ध भूमि बन गया था। मीनल की आत्माएं एक तरफ और उसकी परछाई की तांत्रिक रूहें दूसरी तरफ। हर झटका हवा में आग छोड़ता, हर चीख से जमीन और गहरी होती जाती। मीनल के बाल अब जमीन तक फैल चुके थे और उन्हीं बालों से निकलकर सैकड़ों औरतों की रूहें उसकी तरफ से लड़ने लगीं, जिनके साथ बलात्कार करके उन्हें जिंदा जला दिया गया था। वो सब अब अपनी अधूरी चीखों के साथ दुश्मन की रूहों को खींच रही थीं। वहीं मीनल की परछाई के पीछे से एक बहुत बड़ा साया निकला। वो जिन्न था जो पहली रात से सब देख रहा था, और अब उसने खुद को उसकी परछाई के हवाले कर दिया था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके नाखून इतने लंबे हो चुके थे कि वो हवा को चीरते हुए आत्माओं को दो टुकड़ों में काट सकता था। वो मीनल की ओर लपका और एक ही झटके में 5 रूहें चीर दी।
लेकिन मीनल पीछे नहीं हटी। उसने अपने होंठ चबाकर खून निकाला और ज़मीन पर 3 लकीरें खींची, जिनसे लाल रोशनी उठी और वो रोशनी एक स्त्री की आकृति में बदल गई। वो आत्मा उसकी माँ की थी, जो बचपन में मर गई थी, लेकिन अब एक रक्षक बनकर आई थी। माँ और बेटी की आत्माएं अब एक साथ लड़ रही थीं और हवा में हर दिशा से लाशें गिर रही थीं, कोई सिर विहीन, कोई हाथ विहीन, लेकिन कोई भी मिट नहीं रहा था। सब बस टूट रहे थे, फिर बन रहे थे, जैसे ये संग्राम अनंत हो। तभी अचानक ज़मीन से एक बहुत बड़ा खड्डा खुला और उसमें से वो तांत्रिक आत्मा निकली, जिसने मीनल की जुड़वां आत्मा को जन्म से पहले खा लिया था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और उसका शरीर कांटों से बना था। उसने आते ही कहा, तू अगर रूहों की देवी है तो मैं उनका पिता। और उसने हवा में हाथ उठाया तो सारी रूहें एक पल को रुक गईं, जैसे समय थम गया हो। लेकिन मीनल अब एक इंसान नहीं थी। वो हवा में उड़ने लगी और उसके बालों से आग निकलने लगी। अब उसकी आत्मा जल रही थी और वो जलन अब एक शस्त्र बन चुकी थी, जिसने पहली बार उसकी परछाई को घाव दिया और उसकी परछाई चीख उठी। चीख इतनी भयानक कि कब्रिस्तान की हर कब्र फट गई, हर पेड़ जल गया और आसमान से काली बारिश गिरने लगी। अब अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था और कोई बचने वाला नहीं था। या तो परछाई जलेगी या मीनल खुद राख बन जाएगी, क्योंकि अगला भाग इस संग्राम का अंतिम अंश होगा। कब्रिस्तान का हर कोना अब खून से सना था। जमीन से उठती गर्मी और ठंडक का अजीब मिश्रण था, जैसे नरक और स्वर्ग दोनों यहां मिल गए हों। मीनल और उसकी परछाई के बीच अब अंतिम लड़ाई थी, परंतु अब यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह आत्मा और शरीर के अस्तित्व की जंग थी। मीनल के शरीर से जलती हुई लपटें अब आसमान तक पहुंच रही थीं। उसकी आंखों में एक जलती हुई आग थी और उसके हाथों से निकलते हर धागे से आत्माएं बाहर निकल रही थीं, जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी। लेकिन उसकी परछाई अब शुद्ध क्रोध बन चुकी थी। उसका शरीर कांटों से घिर चुका था। उसकी आंखों में एक काले समुद्र की गहराई थी, जो सब कुछ निगल लेना चाहता था। दूर उस काले कुएं के पास तांत्रिक रूहें अब चुप थीं, लेकिन उनका खौफ बढ़ चुका था, जैसे वो खुद मीनल के हर कदम पर नजर रख रहे हों। और अचानक उस कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी नरक की रानी की थी, जिसे कोई शापित आत्मा खत्म करने की कोशिश कर रही हो। मीनल की परछाई की मुस्कान अब और डरावनी हो गई थी और उसने कहा, तू मेरी परछाई नहीं, मेरा अंत है, और जब मैं खत्म हो जाऊंगी तू भी मिट जाएगी। मीनल ने अपने हाथों में एक कटा हुआ त्रिशूल थामा, जो अब उसकी आत्मा का प्रतीक बन चुका था। वह त्रिशूल जैसे हर रूह को अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार था। उसकी परछाई ने काले धुएं के बादल घेरने शुरू कर दिए थे, ताकि मीनल को दिखाई न दे। लेकिन मीनल ने अपनी आंखें बंद कीं और उसे अपने भीतर से महसूस किया। उसने एक बार फिर से हवा में अपने हाथ फैलाए और एक घेरा बना दिया, जिसमें वो सारे राक्षस जिनकी आत्माएं उस कब्रिस्तान में कैद थीं, अब मीनल के नियंत्रण में आ चुकी थीं। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मीनल की आवाज में गहरी घबराहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो अब अपने अंत को समझ चुकी हो। परछाई चिल्लाई, तू नहीं जानती, मैं तुम्हारी हर सांस को निगल जाऊंगी। और फिर एक झटके में उसकी परछाई ने मीनल को घेर लिया। उसके नाखून उसके शरीर में घुसने लगे और उसकी आंतों में जलने का एहसास होने लगा। लेकिन उसी क्षण मीनल ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर किया। उसने अपने त्रिशूल को पूरी ताकत से घुमाया और उसकी परछाई के दिल में घुसा दिया। जैसे ही वो त्रिशूल परछाई के भीतर घुसा, एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों ओर से काली धुआं उठने लगी। मीनल की आंखों में तेज रोशनी फैल गई और उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से सक्रिय किया। उसके शरीर से एक तेज चीख सुनाई दी और फिर कब्रिस्तान की सारी हवाएं शांत हो गईं। अब मीनल का शरीर जलने लगा था। उसकी पूरी आत्मा जलकर राख हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, जो बताती थी कि वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वो एक देवी बन चुकी थी। उसका अंतिम क्रंदन अब कब्रिस्तान में रुक गया था और उस रात के बाद कब्रिस्तान में कोई रूह नहीं बसी थी। सभी आत्माएं खत्म हो गईं और जमीन ने एक बार फिर से शांति पाई थी। मीनल की परछाई अब मीनल में समा गई थी
और उसके बाद से कोई भी कब्रिस्तान में फिर से जागृत नहीं हुआ। जब सब खत्म हो गया तब कब्रिस्तान की ज़मीन पर एक सफ़ेद फूल उगा जिसका नाम था मीनल। ये फूल उस रात के बाद से कब्रिस्तान के हर कोने में उगने लगा, जो बताता था कि मीनल की आत्मा अब पूरी तरह से शांति में समा चुकी थी। और इस तरह से कब्रिस्तान की रूहों की लड़ाई ख़त्म हुई और मीनल ने अपनी अंतिम जंग जीत ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक लड़की, एक कब्रिस्तान और उस जिन्न की जिसने इंसानी रूहों से खेलना सीख लिया था। अगर आपको कहानी ने डरा दिया या एक पल के लिए भी रोंगटे खड़े कर दिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा डर कब लगा। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा देना, ताकि अगली बार जब मैं एक नया डर लेकर आऊँ तो वो डर सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। अब एक बार फिर चारों ओर नज़र घुमा लो, क्योंकि कुछ कहानियाँ साथ तो नहीं जाती लेकिन पीछे से तुम्हें देखते ज़रूर रहती हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना, और अगर लाइट बंद कर रखी है तो अभी मत जलाना।